आमरण अनशन को आज 12 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। क्या वीसी महोदया के द्वारा किसी प्रकार की सूचना या फिर आपके पानी का, चाय का व्यवस्था किया गया है क्या? पानी और चाय का होता है, ये आला अधिकारी जानते हैं, हम बच्चे भूल चुके हैं। ना पानी आया है ना चाय आया है, खुद के पैसे से बच्चे पानी का प्रबंध किए हैं। और जहां आमरण अनशन होता है वहां इन सभी चीज़ों का कोई जगह नहीं है कि ना बिस्किट ना चाय वगैरह कुछ नहीं। ये सारे कहीं ना कहीं आपने बात कहा था कि हमारे पेरेंट्स के रूप में जो यहाँ के प्रॉक्टर हैं, यहाँ की जो वीसी महोदय हैं, हमें संचालित, हमें एक गार्जियन के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो क्या गार्जियन का ये दायित्व तो नहीं होता कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें? ये समाज है, समाज में दो माताओं का रूप दिया गया है। एक अपनी माँ होती है, एक सौतेली माँ होती है। ये जो हमारे गार्जियन है ना, ये सौतेले गार्जियन है। हमारे मुंह के अंदर जो हमारे यहाँ तक अगर भोजन पहुँच जाए तब ये उंगली डाल के निकाल लें, तो ये हमारे काहे के गार्जियन हैं? हम इन्हें अपना गार्जियन नहीं मानते। जिस तरीके से ये कल बच्चे केवल अपने इसलिए गद्दे बिछाए थे ताकि उनके शरीर में चुभे ना, और ये पहुँचे गद्दे से उठाकर फेंक दिए, एक एक बच्चे को धक्का मुक्की करते हैं। एक बच्चे के यहाँ हृदय के पास नीचे वाली पसली में मुंह के से खींच के मारते हैं इनका प्रशासन, और उसके पसलियों में दर्द। ये वाकया जो है वो किसके द्वारा किया गया, उनके नाम बताना चाहेंगे आप? मैं खुले तौर पर पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एयू प्रशासन के सारा आला अधिकारी जो उस स्थान पे आए थे। आपने जो ये वाकया कहा ना कि मुक्का मारा गया किसी के पेट के नीचे, तो वो किसके द्वारा ये किया गया था? व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी नहीं कर सकता, उसके पीछे कारण है। भीड़ थी, एक बच्चे को हर तरीके से सारे जो अनुशासित अधिकारी थे वो सब घेरे हुए। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञापन, जो वार्तालाप में पता चला कि आपके द्वारा एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो सौंपा जा रहा है, ऐसा कुछ बात है? देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और ये भी बता दिया कि हमारे इतने साथी कल ही शाम से आमरण अनशन पर 5 बजे से बैठ चुके हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन अब हम छात्रों की आवाज़ को बार बार दबाया जा रहा है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये चाहते हैं कि ये बच्चे टूट जाए, इनका आंदोलन टूट जाए, और हमको वही अपना तानाशाह रवैया से दबाना चाह रहे हैं। जो आपका 12 घंटे का ये एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा कि विश्वविद्यालय में आपको ये आमरण अनशन करने का इजाज़त देता है या फिर प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं से दबाने के प्रयास हो रहा है? हम चाहेंगे ये चीज़ आप हमारे बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी जी से पूछिए, जो बहुत लंबे समय से हम छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आप अभिषेक द्विवेदी जी से भी सही। देखिए, जब आंदोलन और प्रदर्शन होते हैं तो इसमें किसी की इजाज़त नहीं होती। आंदोलन और प्रदर्शन नियम के विपरीत ही किए जाते हैं। अगर हम इनकी नोटिसें और इनके ये सब ताने बाने ही सहते तो हम आंदोलन प्रदर्शन ना करते, हम परीक्षा दे लेते, चाहे भले फेल हो जाते। परंतु इनकी नोटिसें जो हैं वो हमारे विपरीत हैं, हमारे अधिकार के, हमारे सत्र के, हमारे हित में नहीं है। तो ऐसी नोटिसों को हम मानते भी नहीं हैं। ये बनाएंगे, हम फाड़ेंगे। हम अहिंसात्मक लोग हैं, ये हमें हर बार हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, हमारे साथियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। हर्ष कुमार, वो आजकल फर्ज कुमार से उनका हर्ष कुमार नाम है। मुझे कैंपस बैन कर दिया, मुझे कैंपस बैन कर दिया। मेरा एडमिशन जो है, मैं स्नातक हो गया, अंडर प्रोसेस में इस समय। मेरा कैंपस बंद कर दिया गया कि आप इस समय छात्र नहीं हैं। अरे छात्र नहीं हूँ, आपके जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यहाँ मलाई आके खाते हैं ऑफिसों में, उनको निकालिए, मैं तो खुद चला जाऊँगा। मैं तो नैतिक व्यक्ति हूँ, मेरा एडमिशन प्रोसेस से कट ऑफ से हट जाएगा, मैं खुद विश्वविद्यालय छोड़ चला जाऊँगा, मुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके वो प्रोफेसर जो मलाई चाटते हैं, तो मेरे भी भाइयों ने मुझे बुलाया है। मैंने यहाँ छात्र राजनीति की है और मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया, इनको ज़रूरत पड़ी है तो अगर मुझे खून का एक एक कतरा देना पड़ेगा तो मैं दिल्ली को तैयार हूँ। मैंने केवल अपने साथियों की बात रखी। इस साल मेरा 2य वर्ष है और मुझे इन्होंने पता नहीं किस मुद्दे को, मैंने एक बार विश्वविद्यालय में पेड़ लगा दिया था, तो उस पेड़ लगाने के आरोप में आज जाकर ये मुझे निलंबित कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती में किया गया आपके घटनाक्रम को रिमाइंड करके, आपके कार्य को रिमाइंड करके, वो कहीं ना कहीं आपको उस पे कड़ा प्रशासन और जो उनका कठोर कदम होता है वो उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी नोटिस दिखा रहा हूँ। कल मेरे यहाँ नोटिस आई, मेरे पिताजी ने एक टुक शब्दों में कहा, अमन आप तुरंत गाँव चले आओ, अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैंने, देखिए, अपने भाइयों के लिए मैंने भी बगावत की। मैं एक शब्द में बोल दिया, पिताजी या तो अब विजय आएगी या मौत खेमे में आएगी, अब हम जाने वाले नहीं। ये नोटिस, और देखिए लिखे क्या है, हमको लिखा गया है कि बिना आदेश के पेड़ लगाया गया आपके द्वारा, इसलिए आपको निलंबित किया जा रहा है। भाई, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा किसी बच्चे के ऊपर बिना पेड़ लगाने के आरोप में मुकदमा ठोक दो, पेड़ लगाने के आरोप में उसे विश्वविद्यालय से निकाल दो। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब तक हम लोगों को अभिषेक द्विवेदी जी का
आदर्श भदौरिया का जो सदैव हमारे साथ लड़ने का काम किए हैं, हमारे आंदोलन को मजबूत करते आए हैं। जब तक इनका साथ रहेगा तब तक ना हम झुकेंगे और ना झुकने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये पुष्पा फिल्म देख के भ्रम में है कि हम पुष्पा झुकेगा नहीं, तो हम सारे बच्चे इनको झुकाएंगे, झुकाने का काम करेंगे। आदर्श जी आगे की रणनीति क्या संभालेंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं। जी आदर्श जी बताइए कि आगे की रणनीति और जो आगे का कार्यभार और आगे का जो संचालन रहेगा वो आपके द्वारा किस प्रकार से नेतृत्व किया जाएगा इसका? देखिए, आप यहाँ से नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका खत्म। अगर छात्र खुद आ गया है अनशन पे, तो वहाँ से जो छात्र कहेंगे वो हमें करना है। मैं अपने से कोई फैसला नहीं लूँगा। छात्रों ने कहा हमें यहाँ बैठना है, आप यहाँ बैठो। छात्र कहे कि मैं किसी कार्यालय बैठूंगा, आप वहाँ बैठो। अब मेरा यहाँ से मेरी मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ मैं, लेकिन जो ये कहेंगे अब वो होगा, जो मैं कहता था वो अब नहीं होगा, अब इनके कहने के अनुसार होगा। और आपको पता है जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, भी 44 छात्र बैठे हैं, उसके बाद जैसे जैसे एक एक गिरते जाएंगे और एक एक बढ़ते जाएंगे, अनशन टूटेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं कि जो छात्रों का उमंग और उल्लास है और साथ में जो आक्रोश है उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आने वाला है। आप देख रहे हैं VFL न्यूज़ इंडिया, धरातल से उठे एक बुलंद आवाज़।